नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 10 तारीख को पटना आए थे। देखिए, आपको मालूम है कि पटना से दिल्ली लौटने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक भी की थी। देखिए, सभी की निगाहें इस बैठक पर की हुई थी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं की क्लास तो ली ही है, पर इसके साथ साथ कई सारी नसीहतें भी दे दी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बैठक में बंद कमरे में क्या बातें हुई हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, बंद कमरे में बातचीत हुई थी, क्या कुछ जानकारियां मिली हैं, क्या हुआ था और कितने लोग शामिल हुए थे? देखिए, निश्चित रूप से जब अमित शाह का यह सरकारी दौरा था, बावजूद इसके वह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, तो वह चाणक्य अपने लोगों से बगैर मिले कैसे लौट जाते दिल्ली। तो वो, और जब वो वहाँ आए थे तो उनकी अगवानी में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार सरकार के मंत्री से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे हवाई अड्डा पर। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से वह कार्यक्रम समाप्ति के बाद वो उनसे मिले, और मिले ही नहीं, चाणक्य जब मिलते हैं तो अपने शिष्य को, अपने गुरु, अपने चेला को बहुत ज्ञान देके जाते हैं। तो उन्होंने ज्ञान दिया है। और ज्ञान, जो भी ज्ञान है वह 2024 को लेकर के ही है। 24 को लेकर है। 24 में जो पूरा रण है, जो पूरा रण, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो महाभारत सजने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसकी तैयारी के लिए ही अमित शाह ने गुरु मंत्र दे दिया है, टिप्स दिया है, निश्चित रूप से। ठीक है, उसमें जैसा कि उस पर भी आएंगे, उस टिप्स पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बैठक में कौन कौन नेता शामिल हुए थे, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है 18 से 20 नेता ही शामिल हुए थे। देखिए, सबको तो एंट्री थी नहीं वहाँ पे, तो सेलेक्टेड और लिमिटेड लोगों की ही एंट्री थी। तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, प्रतिपक्ष के नेता दोनों, दोनों हाउस के सदन, विजय सिन्हा भी, दोनों विधान परिषद और विधानसभा, उसके बाद से और कुछ जो सेलेक्टेड उपाध्यक्ष थे और भी लोग थे जो पार्टी के, जो शुरू से जो रणनीतिकार रहे हैं और पार्टी के बिहार मामलों को जो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग सब लोग थे वहाँ बैठे हुए, लोग शामिल थे। सब लोगों की मौजूदगी में, और अमित शाह आए और न रहे तो ये ऐसा संभव ही नहीं है। बिल्कुल, चाणक्य पहुंचे हुए थे। हमारे कहने की भी आवश्यकता नहीं है, यह सब लोग समझ रहा है कौन कौन लोग होंगे। तो वैसी परिस्थिति में सबको उन्होंने बताया है, गुरु मंत्र दिया है कि क्या मंत्र है, क्या मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसको आपको सिद्ध करना है और उसको करना है। तभी बिहार में जो 40 की 40 लोकसभा सीट है, उसको भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए के पाले में करना है उसको, यही। ठीक है, आपने गुरु मंत्र की जो बात है उसको छेड़ दिया है, तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास भी आई है कि बंद कमरे में क्या हुआ था। कहा जा रहा है कि 4 गुरु मंत्र देकर गए हैं अमित शाह। क्या है वो 4 गुरु मंत्र? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि जातीय गणना जो बिहार में हुई, जातीय सर्वेक्षण, जातीय गणना, जो भी सर्वे जो भी हुई है, उसको लेकर के जो अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में जो तलखी दिख रही है, माने जो गुड़गुड़ाहट अंदर खाने में जो बनी हुई है कि हमारी संख्या को कम करके दिखाया गया है, फलना की संख्या को बढ़ा दिया गया है उसको राजनीतिक लाभ के लिए, तो इस बात को भुनाने की तैयारी, कि कैसे इसको भुनाना है। अब जैसे मान लीजिए कि अनारक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग कहने का मतलब सवर्ण समाज, सवर्ण समाज में जिस तरह से भूमिहार को कैसे किया गया है, क्षत्रिय समाज को, ठाकुर को कम किया गया है, तो यह सब जो है सो कायस्तों को, तो यह सब कहीं न कहीं अंदर खाने में इस बात को चल रहा है लोगों को कैसे। और फिर वो आर्थिक सर्वेक्षण जो उन लोगों का आया, तो वो उसमें भी कई सारी हर जाति, हर वर्ग में अलग अलग उसमें कुलबुलाहट है। हाँ, ये देखिए किया गया, तो इसको भी कैश करने की बात, इसको भी भुनाने की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यह जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है उसके न विरोध में है न पक्ष में, तो मतलब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। निश्चित रूप से तो ऐसी परिस्थिति में कहीं महागठबंधन को एज नहीं मिले
इस पर भी उन लोगों की ध्यान है, और वही ध्यान गुरु मंत्र वही अमित शाह ने बताया है कुछ है। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो स्वास्थ्य को लेकर के लगातार कह रहे हैं हेल्थ रिपोर्ट जारी हो, तो वो इसको भी मुद्दा बनाने के लिए कहा इसको भी मुद्दा बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने टिप्स दिया है। वो इस तरह से कैसे बनाए जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से हाल का जो बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था, उसमें विधानसभा में जिस तरह से नीतीश कुमार ने, ठीक है वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में जिस तरह से बात कही कि वो ठीक है वो प्रजनन दर के बारे में ही वो कह रहे थे, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग और जिस तरह से बात उन्होंने बात कही उन्होंने, तो वह कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा लोगों को, बिहार के लोगों को विशेष रूप से, और खास करके महिलाओं को। महिला कितनी, देखिए महिला जगह जगह महिलाओं ने इसका विरोध किया, तमाम हर वर्ग के। तो ऐसे में वो उसके बाद से जीतन राम मांझी जो एक महादलित चेहरा हैं, तो वो उन पर जो है तुम तड़ाका की जो बात की, तो उसके खिलाफ देखा गया कि जीतन राम मांझी जिस तरह से दिल्ली चले गए, दिल्ली तक की, हाँ उसके लिए दिल्ली में वो हुआ, तो वो सब मिला जुला करके उसको भी मुद्दा बनाने के लिए कह दिया, उसको भी मुद्दा बनाने के लिए, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों से उसको भी जोड़ करके दिखाया जा रहा है। यह वही तो देखिए दोनों को क्लब करके, दोनों को जोड़ करके यह दिखाने का प्रयास है कि देखिए इनके स्वास्थ्य कारणों से कारण इस तरह से वो महिलाओं के बारे में कहा, जीतन राम मांझी जी के बारे में तुम तड़ाका कहा, और यह सब कारण, और देखिए किस तरह से महादलित समाज का, माने दलित समाज का को किस तरह से अपमान किया। देखिए चिराग पासवान का भी इस पर रिएक्शन आया, तमाम ऐसे दलित चेहरे जो भी हैं, जो भी राजनीति करते हैं, सबका, बहुजन समाज पार्टी से लेकर सबका इसमें रिएक्शन आया जीतन राम मांझी के पक्ष में कि देखिए इस तरह से जो नीतीश कुमार ने कहा, तो यह कहीं ना कहीं किरकिरी हुई, तो वह यह सब मुद्दा बनाने की बात कही गई। और सबसे अहम सवाल कि न हमको मुस्लिम से हमको ये करना है, और न यादवों को हमको टारगेट करना है। अच्छा, ये भी कह दिया गया है, ये भी अंदर खाने, ये भी जो देखिए अब तो जैसे कि महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, उसमें बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं, तो यह तो टेकन फॉर गारंटी है कि लालू प्रसाद यादव हैं, तो माने यादव का वोट महागठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ है। इसमें तो कहीं कोई इधर उधर और शुबा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो ऐसी परिस्थिति में वो उसको गोलबंद करने के लिए, उसको आप कहीं पर पत्थर न फेंकें उस पर, क्योंकि फेंकिएगा तो फिर नाराजगी बढ़ेगी। ठीक है, मुस्लिम वोट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, बावजूद इसके मुस्लिम को जो है सो हिट नहीं करना है, मुस्लिम यादवों को हिट नहीं करना है। सब प्यार से उन लोगों को मिलते रहना है, सभी को लेकर के चलना है। वोट मिले न मिले, लेकिन उसको इससे नाराजगी न बढ़ा करके वोट को इधर उधर नहीं, बिल्कुल कोई भी जोखिम इस वक्त पे नहीं उठाना है। तो यह सब गुरु मंत्र है। ठीक है, एक चौथा गुरु मंत्र भी दिया है। हाँ जी बिल्कुल, कई लोग हैं संपर्क में। हाँ, ये देखिए एक और है जी कि वह भी बहुत अहम है, जो जानकारी छन करके आ रही है कि अंदर खाने में जो बातचीत हुई है बंद कमरे में, तो वो उसमें से कोई उधर खाने में बंद कमरे के ही कुछ लोगों ने फुसक दिया, तो वो हमारे आपके इनके पास वो बात चली आई। ऐसे हम लोग के पास में तो कोई ज्योतिषाचार्य तो है नहीं कि हम लोग के पास कोई फुसकता है तभी हम लोग हमारे आपके पास आता है। तो वो उसमें आया कि कुछ जेडीयू के जो नाराज हैं, तो वो इधर की ओर मुंह लपलपाए हुए देख रहे हैं आपके तरफ कि भाई आना है, तो उनको भी जो है सो बिल्कुल वेलकम, अपने पाले में तैयारी है। अब देखिए वो तो कई ऐसे तो एक ताजा दो चार उदाहरण है, कई एमपी लपलपाए हुए हैं आपके तरफ आने के लिए। वो तो सब अपने अपने सीट के गणित के हिसाब से आएंगे और जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लाइक माइंडेड हैं, जो शुरू से, जो उस समय जब ये लोग एनडीए में थे नीतीश कुमार, तब तो इधर से उधर शिफ्टिंग हुआ था, जिसका जीता जागता उदाहरण सीतामढ़ी सीट है। सुनील कुमार पिंटू जी कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी में थे। अंतिम क्षण में उनका जो है सो सीट का शिफ्ट करके उनको जेडीयू की तरफ से किया गया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं इस तरह से।
तो वह उन सब को भी अपने पाले में खांचे में करना। और कई बार देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा भी किया जा रहा है, किया गया है, कई लोग संपर्क में हैं, कई लोग संपर्क में हैं, कई जेडीयू के सांसद आने के लिए तैयार हैं, वाले हैं, भगदड़ मचने वाली है, कई इस तरह के दावे। तो क्या हम ये समझें कि साफ साफ कह दिया गया है कि अब यादवों से पंगा नहीं लेना है, अगर बिहार फतेह करनी है तो यादवों को नाराज नहीं करना? देखिए निश्चित रूप से देखिए इसी दिशा में आप देखिएगा नित्यानंद राय जो यादव के बड़े चेहरा हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वो हम कहेंगे तो वो अमित शाह के बाद वही है कैबिनेट में उनके साथ में। तो वह एक बड़ा चेहरा निश्चित रूप से है। और तो नित्यानंद राय की जिम्मेवारी भी देखिए बहुत बढ़ी हुई है बिहार में इन दिनों। आप देखिए कि वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल। वो ठीक है, वो लाउड स्पीकर लगा करके नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में अंदर पूरे और यादव समाज में वो अलग अपनी उनकी जो पैठ है उस पैठ को बरकरार रखने के लिए पूरे यादव समाज की जगह जगह से बात भी कर रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे भी समझें, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि कई नसीहतें भी मिली और कई नेताओं की क्लास भी लगाई है। देखिए सम्राट चौधरी ने भी अपनी टीम बनाई थी और उसमें हमने देखा था कि सिर्फ एक यादव को ही जगह मिली थी। तो क्या सम्राट चौधरी की भी क्लास लग गई? नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये तो अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं आरजेडी हो, ये कि किसको रखना है, क्या रखना है। लेकिन ये निश्चित रूप से जो आपने कहा यादव इस बार नगण्य है। बिल्कुल नाराज हो गए थे यादव कि सिर्फ एक यादव को जगह मिली है। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप इसका मतलब अगर यदि यादव आपको वोट नहीं कर रहा है इसका मतलब तो यही हो रहा है, तभी ना आपने अपने टीम में उसको नहीं रखा, दरकिनार कर रहे हैं। तो यही अमित शाह ने गुरु मंत्र भी दिया, नजरअंदाज नहीं करना है, यादवों को सबको रखना है। अब देखिए धीरे धीरे यादव जुड़ भी रहे हैं। अब यादवों को धीरे धीरे जो अन्य जो प्रकोष्ठ है, अन्य जो सेल है उसमें जोड़ा जा रहा है। इसमें कहीं तो यहाँ पर एक और बात है जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे। पिछली बार मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह आए थे, मंच से उन्होंने बड़ा इल्जाम लगा दिया था, साफ कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यादवों की और मुस्लिम की आबादी को बढ़ा कर दिखाया। तो क्या अब गृह मंत्री को लग गया था कि उनसे भी कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, और इस बार कह दिया है कि अब नहीं चोट पहुंचाना है? देखिए वही जो उस समय जो अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में कहा था उसी को आकर के अब अपने जो इंटरनल जो मीटिंग हुई, इंटरनल जो उन्होंने फीडबैक दिया, जो मंत्र बताया, उसमें उन्होंने कहा यही बात कही है कि नहीं अब यादव से उसको जो है सो हम लोगों को अपनी गलती को पैचअप किया है, एक तरह से हाँ सुधार किया है कि अब सुधर जाओ, हम लोग को इस तरह से नहीं करना है और सबको जोड़ करके रखना है सो दैट कि आने वाले 2024 में हम लोगों का बेहतर स्ट्राइक रेट हो सके। तो क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो कहा था अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में, वो कहना अमित शाह को भारी पड़ गया था? देखिए आपने देखा था कि पान बुनकर समाज का भी एक सम्मेलन हुआ था और उसके बाद अंबेडकर समागम, दोनों में ही एक चीज कॉमन थी कि भीड़ नहीं जुटी थी। मतलब कार्यक्रम बीजेपी का और भीड़ नहीं जुटे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल। देखिए निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं मिसमैनेज प्रोग्राम इन लोगों का हुआ। तो यह या फिर इसको ऐसे देखें कि गलती भारी पड़ी? निश्चित रूप से गलती भारी पड़ी और उसी का जो सो नतीजा है यह कहीं ना कहीं अमित शाह के भी जानकारी में है यह बात है। तभी उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने जो उनके जो पार्टी के लोग हैं उन लोगों को अंदर खाने में जो बैठक हुई उसको उन्होंने कहा कि पान समाज में क्या हुआ यार, ऐसा कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ा। और अगर समागम में क्या हुआ, अम्बेडकर समागम में क्या हुआ, तो वह जो है इतने लोग भी अगर यदि जितने को उन्होंने जोड़ के रखा है पार्टी से यहाँ पर उतने लोग ही आते तब तो पूरा पटना पट जाता, लेकिन उतना भी नहीं लोग कर सका। तो यह सबसे बड़ी हो गई। हाँ यही सबसे बड़ी बात है और थू होने वाली बात भी है। आप अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, बिहार में आप बोलते हैं कि हम अपने 40 की 40 सीट जीतेंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का, और ये स्थिति है कि 2 जगह संगा में आपको जितने स्टेज पर आदमी उतने ही बाहर आदमी। तो ये तो अद्भुत खेल है, ये तो समझ से परे। कैसे बिहार फतेह करेंगे? यही तो अमित शाह जो चाणक्य हैं वो उनकी समझ में आया तो इन लोगों की क्लास लगाई है, इन लोगों की क्लास लगाई निश्चित रूप से जबरदस्त वाली क्लास ये लगी। जबरदस्त वाली क्लास लगी है और बगैर क्लास लगना भी चाहिए। जब आप क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और उसके बाद जो है सो इस तरह का ये स्थिति है, तब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। क्योंकि आपको भी बिहार में देखिए, बिहार में टकराना है आपको इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार के चेहरा पर,
तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर के आप लड़ने जा रहे हैं, तो तेजस्वी और नीतीश से लड़ना है और लालू प्रसाद महागुरु यहाँ बैठे हुए हैं इन लोगों के बीच में। मतलब एक चाणक्य से दूसरा चाणक्य टकराने वाला है। अरे तो महाचाणक्य हैं लालू प्रसाद यादव। बिहार के में कोई भी आ जाएगा तो लालू प्रसाद यादव से कोई सकेगा क्या? दो तरह का वो जिस आदमी को अभी भी देखिए अस्वस्थता के बावजूद लालू प्रसाद यादव को दूर दराज के ग्रामीण इलाके में कौन लोग हैं उनका चेहरा, नाम पता ठिकाना, उनका बेटा क्या कर रहा है, कौन नौकरी कर, ये सब पता। इतना कौन नेता को मालूम है? सब हवा में उड़ रहा है, एरोप्लेन से जाकर ड्रॉप कर ले रहा है, सबको मालूम है। तो लालू प्रसाद यादव का देखिए, कोई भी हो जाए, लालू प्रसाद यादव का कोई जोड़ा नहीं है, कोई नहीं है, एकदम ग्राउंड लेवल का वो आदमी है। तो वो एक से लालू प्रसाद यादव की शैली भी आप देखिए ना, एकदम आपसे कनेक्ट करता है एक दूसरे से, गांव गंवई से एकदम पगडंडी के आदमी से कनेक्ट करता है उस आदमी का। तो ये चाणक्य आदमी अब लालू प्रसाद यादव से पार पाना अगर यदि थोड़ा नामुमकिन है, अगर यदि लोग थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो भद पिटेगी इन लोगों की। पिटेगी। एक आखिरी सवाल कि इस बैठक के बाद महागठबंधन की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? कुछ लगता है कि ये जो गुरु मंत्र मिला है उससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, निश्चित रूप से महागठबंधन बिहार में है मजबूती, इसमें ऑन पेपर आप देखिएगा तो बहुत मजबूत है, लेकिन टकराना भी किससे है आपको यह भी देख लीजिए। ये टकराना है अमित शाह से, मोदी से, जो मोदी मैजिक चलता है। बिल्कुल, देश में एक ही गारंटी है, मोदी गारंटी। अब क्या गारंटी है, कैसी गारंटी है, तो मोदी जी ही बता सकते हैं, लेकिन मोदी गारंटी है पक्का। तभी तो देखिए किला फतह होते जा रहा है। तो वो ऐसी परिस्थिति में आपको जब लड़ना है, अमित शाह से लड़ना है, तो उसके लिए नीतीश कुमार को, इन लोगों को सब कुछ त्याग करके बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जो सीट का अलॉटमेंट इन लोगों को हो वह हो जाए और सब लोग प्रैक्टिस में उतर जाए। नहीं प्रैक्टिस करेगा तो टेस्ट मैच में भी देखती हैं पहले से प्रैक्टिस होता है, तब जाकर नेट प्रैक्टिस होता है, तब जाकर के आप जाते हैं मैच खेलने के लिए, जब तभी जाकर चौका और छक्का। हाँ, वही कह रहे हैं ना। तब अगर यदि नहीं है, क्रिकेट की भाषा में समझना और समझाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको टकराना है। उतनी मजबूत टीम से आप टकराने जा रहे हैं और प्रैक्टिस विदाउट आप नया प्लेयर को उतार दीजिएगा, हार के चले आइएगा। तो वो ऐसा भद नहीं पिटना चाहिए। और हम जहाँ तक समझ पाते हैं लालू प्रसाद यादव के रहते ऐसा नहीं कुछ होगा। जो कुछ भी होगा लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है। इंडिया अलायंस के समय सबको याद होगा, पब्लिक डोमेन में है कि हमको जो बलिदान करना होगा हम बलिदान करेंगे, लेकिन मजबूती के साथ इंडिया अलायंस को लेकर के चलेंगे। तो ये निश्चित रूप से ये होगा, और नहीं होगा तब ये जीरो बटा सन्नाटा। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कहीं कुछ। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं रवि उपाध्याय जी। देखिए, बता दिया है कि बंद कमरे में क्या कुछ बातें हुई हैं। अमित शाह जब आए थे तो क्या कुछ गुरु मंत्र देकर गए हैं, किसकी क्लास लगी है और क्या कुछ नसीहतें दी गई हैं, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।